तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिल्की माय डिसेबल के एपिसोड 5 को, जो कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। देखते जीरो को जो कि गुस्से में उफेन की तरफ आते हुए उफेन की बॉडी में आधा घुसे हुए स्वॉर्ड को अपने पैर से दबाते हुए उसे पूरा अंदर दबा देती है। फिर कहती है, तो बताओ तुम अब कौन यहाँ पर ट्रेस है। तभी हम देखते हैं उफेन को जो कि तड़पते हुए नहीं करते हुए वहीं मारा जाता है। तभी जीनू उफेन को मारने के बाद एल्डर जियाओ के सामने आते हुए ग्रीटिंग करते हुए कहती है, मास्टर मैंने थर्ड डिसेबल की स्पिरिचुअल रूट सेटल कर दी हूँ, क्या मैंने आपके लिए अच्छा किया। तभी एल्डर जियाओ कहते हैं, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तभी सेक्ट लीडर एल्डर जियाओ से कहते हैं, ये देखते हुए उन्होंने अपने डिसेबल को पनिशमेंट दे दिया है, तो मैं एल्डर वांग को यहाँ से ले जा रहा हूँ सेट के पनिशमेंट के लिए। तभी एल्डर जियाओ सेक्ट लीडर को देखते हुए कहते हैं, मेरा जो सेटलमेंट है अब तक खत्म नहीं हुआ है। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, एल्डर वांग की जान बख्श देने के लिए तुम एग्री हो गए थे। तभी एल्डर वांग भी एल्डर जियाओ से घबराते हुए पूछते हुए कहते, तुम मुझसे और क्या चाहते हो। एल्डर वांग ये कहते ही तभी एल्डर जियाओ के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी एल्डर जियाओ कहते, मैंने कहा था कि मैंने उसकी जान बख्श दूंगा। फिर अपना हाथ उठाते हुए गुस्से से किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसे मैं आसानी से माफ कर दूंगा। फिर कहते हैं, जहाँ तक की पनिशमेंट की बात है, जो प्राप्त होगी ये एल्डर वांग के ईमानदारी पर ही निर्भर करती है। और अब आगे तभी हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि फेक हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये बोलते हुए अपने पास से एक पाउच निकालते हुए कहते हैं, इसमें मेरी सारी सालों की जमा पूंजी रखा हुआ है और मैं एल्डर जियाओ को मेरी माफी के तौर पर आपको ये बैग देना चाहता हूँ। तभी एल्डर जियाओ जो कि एल्डर वांग के हाथ से वो पाउच को अपने पास लेते हुए कहते हैं, एल्डर वांग तो बहुत स्मार्ट पर्सन है और शुक्रिया आप हमें ये बैग देने के लिए। फिर एल्डर वांग से कहते हैं, गुड बाय एल्डर वांग। फिर जिनू को कहते हैं, जिनू चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी जिनू एल्डर जियाओ से खुश होते हुए कहते हैं, अरे वाह मास्टर ये तो अमेजिंग था। तभी एल्डर वांग जिनू से कहते हैं, अब हम रेस्ट करने के लिए वापस जा रहे हैं, कल से तुम्हारी हम ऑफिशियली ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तभी हम देखते हैं एल्डर वांग को जो कि गुस्से से एल्डर जियाओ की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सेक्ट लीडर को जो कि वहाँ से जाते हुए कहता है, एल्डर वांग मुझे यहाँ पर वापस आने के लिए मजबूर मत करना। तभी हम देखते हैं एल्डर वांग को जो कि ये सुनते ही एकदम गुस्सा हो जाता है और एल्डर जियाओ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, एल्डर जियाओ ये चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। तभी यहाँ से सीन चेंज हो गया, हमें एल्डर जियाओ का सैंडपेग का सेट दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर जियाओ जो कि अपने रूम में बैठकर एल्डर वांग के पाउच से पूरे ट्रेजर को बाहर निकालकर सभी ट्रेजरों को एक एक करके देख रहे होते हैं, जिसमें एल्डर जियाओ को गोल्डन कॉर्न रिलम का पिल्स मिलता है। एल्डर जियाओ जो कि उस पिल को देखते हुए कहते हैं, हालांकि इस पिल का क्वालिटी इतना खास नहीं है। और भी एल्डर जियाओ को जिसमें कुछ स्क्रॉल मिलता है जो कि ह्यूमन टायर, मिशियस टायर, इनेट कल्टीवेट स्कोर मिलते हैं जो कि ऑर्डिनरी अर्थ मैजिकल आइटम्स है। फिर जिनो के फाउंडेशन के बारे में सोचते हुए कहते हैं, जिनो के फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने के लिए ये सब ठीक होगा। फिर वहाँ पर और भी मैजिकल आइटम्स और वेपन रखे होते हैं, जहाँ पर एल्डर जियाओ उस वेपन को देखते हुए कहता है, ये 5 एलिमेंट रोलर ऑर्डिनरी अर्थ मैजिक आइटम्स है, लेकिन ये सब चीजें मेरे लिए यूजलेस है और ऑफ कोर्स ये सब चीजें मैं जिनू को दे दूंगा और मुझे रियल वैल्यू सिस्टम से मिल जाएगा रिटर्न के तौर पर। और पाउच में अंदर चीजों को देखते हुए कहते हैं, ओह ये तो स्पिरिट स्टोन का ढेर है। फिर कहते हैं, एक साधारण एल्डर के लिए लगभग 100 सुपीरियर स्पिरिट स्टोन एल्डर वांग ने अपना काफी समय लूटपाट में लगाया होगा। फिर सभी ट्रेजरों को देखते हुए अपनी गाड़ी खुजाते हुए अपने मन में कहते हैं, ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, मैं तो इन सारे ट्रेजरों से अच्छा खासा अमीर बन जाऊंगा। एल्डर जियाओ ये सब सोच ही रहे होते, तभी हम देखते हैं जिनू जो कि एल्डर जियाओ के डोर के पास आके खड़े हो जाती है और नॉक करते हुए कहती है, मास्टर क्या आप रेडी हो मेरे कल्टीवेट प्रैक्टिस के लिए और क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी एल्डर जियाओ जिनू को देखते हुए कहते हैं, हाँ तुम आ सकती हो और यहाँ आके बैठ जाइए। तभी जिनू भी यस मास्टर बोलते हुए अंदर आ जाती है। तभी एल्डर जियाओ जिनू को अपने पास बुलाने के बाद कल्टीवेशन के 10 रिलम को बताने लगते हैं, जिसमें लोअर से लेकर हायर तक इस प्रकार है, पहला इक्वर, दूसरा इनेट, तीसरा क्यूआई रिफाइनरी, चौथा फाउंडेशन बिल्ड, पांचवा गोल्डन कोर, छठा नेशन सोल, सातवां प्रीट डिसाइडिंग, आठवां फ्रॉम ओवरलेसिंग, नौवां ग्रेट एसेसिन और 10वां ट्रांसेंडिंग रेवोल्यूशन। और इनके हर एक रिलम में 10 स्टेज बांटा गया है। फिर अपने पावर को जिनू के अंदर ट्रांसफर करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इनेट कल्टीवेट सिखाऊंगा, तो फिर जिनू मेरे पावर को अपने बॉडी के कोर में फ्लो होता हुआ फील करो। तभी जिनू भी एल्डर जियाओ की बातें सुनने के बाद कहती है, यस मास्टर बोलते हुए एल्डर जियाओ के पावर को अपने अंदर फील करने लगती है। फिर एल्डर जियाओ कहते हैं, मैं पहले तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए कल्टीवेट बेस सिखाऊंगा। तभी सिस्टम से एक मैसेज आता है, सिस्टम बताता है कि जिनू का नाम और स्टेटस में ट्रू सीनियर डिसेबल, फिर इनसाइड बताया जाता है 260, एसन बताया जाता है सिर्फ 15 होता है। तभी एल्डर जियाओ जिनू के एसन के बारे में सोचते हुए कहते हैं, क्या इसका सिर्फ 15 ही एसेंस है। तो फिर सिस्टम जिनू जैसे स्टेटस वाले पर्सन के लिए इनसाइड और एसेंस के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा। तभी सिस्टम बताता है कि एवरेज वैल्यू 50 से 60 होगा। तभी एल्डर जियाओ ये सुनने के बाद कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जिनू का टेक्निक समझने की एबिलिटी एक आश्चर्यजनक द्वार है, लेकिन कल्टीवेट प्रोग्रेस करना ये डिफिकल्ट है। ऐसा लगता है कि मुझे फोर्सफुली क्यूआई को प्रोवाइड करना होगा और उसके एसेंस और बॉन्ड मैरो को रिफाइन करना होगा। ये सोचते हुए जिनू के सर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे अपने पावर को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर जियाओ की मदद से जिनू की पावर में इंक्रीज होने लगता है और वो एक्वा रिलम के स्टेज 10 तक पहुंच चुकी होती है ब्रेक थ्रू करते हुए। अभी जिनू भी अपने पावर को ऐसा इंक्रीज होकर ब्रेक थ्रू होता हुआ देख के एल्डर जियाओ का फिक्र करते हुए कहती है, मास्टर आपने मेरे अंदर इतना सारा पावर क्यों ट्रांसफर किया, और मुझे पता है कि इस तरह का पावर आपका ट्रांसफर करना आपके कल्टीवेट बेस को इम्पैक्ट कर सकता है और आपके डिसाइडिंग रिलम के नीचे तक पहुंचा सकता है और आपका एसेंस डैमेज
सच हो सकता है। तभी एल्डर जियाओ जिनू के सर पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, डोंट वरी जिनू, मेरे बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी एक सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि डिसाइबल का कल्टीवेट बेस 100 डेज के लिए ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड के तौर पर 5 गुना कल्टीवेट बेस 500 डेज मिलता है। एल्डर जियाओ जो कि सिस्टम से सुनने के बाद कहते हैं, तुमने मुझे और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तभी एल्डर जियाओ अपने पास से एल्डर वांग का दिया हुआ पाउच जिन्हें को देते हुए कहते हैं, ये ट्रेजर तुम्हारे लिए है और मैंने तुम्हें पहले भी नाराज नहीं किया हूँ और आज से मैं अपनी लॉयल्टी डिसाइपल को रिपे करना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं जुनू को जो कि वो ट्रेजर को देखने के बाद एकदम खुश हो जाती है, फिर पूछते हुए कहती है, क्या ये सब मेरे लिए है? एल्डर जियाओ जो कि वो ट्रेजर को जिनू को जैसे ही देते हैं तभी एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि होस्ट ने अपने डिसाइपल को एक 3rd ग्रेड का ह्यूमन पिल और 10 2nd ग्रेड का पिल अपने डिसाइपल को दिया है। इसके बदले में आपको रिवॉर्ड के तौर पर 15 गुना रिवॉर्ड और एक 4 ग्रेड का ह्यूमन पिल मिला है। तभी हम जीनू को देखते हैं जो कि सीरियस होते हुए एल्डर जियाओ से कहती है, थैंक यू मास्टर, मेरी जान बचाने और टेक्निक सिखाने के लिए। फिर कहती है, अगर आपको फ्यूचर में कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बोल देना, मैं उस चीज़ के लिए कुछ भी करूँगी। ये बोलती जाती है एक नोटिफिकेशन आता है जो कि बताया जाता है कि होस्ट ने अपने डिसाइपल को 17 मार्शल आर्ट की टेक्निक दी है। इसके बदले में 20 गुना रिवॉर्ड के तौर पर हेवन गार्ड सुप्रीम रैंक वाला एक टेक्निक मिला है। तभी एल्डर जियाओ सिस्टम से ये सुनने के बाद उनके चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है। फिर जीनू से कहते हैं, जीनू तुम अपने मास्टर के लिए इतना पॉलिट मत हो और यहाँ पर जो भी मेरा है वो तुम्हारा भी है, और अब जाओ और अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। एक बार तुम अपनी टेक्निक को मास्टर कर लेती है तो मैं तुम्हारे अंदर एडिशनल पावर ट्रांसफर कर दूंगा। तभी जीनू भी हैरान होते हुए कहती है, क्या और भी बचा है? ये बोलते जाती है हम देखते हैं सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि होस्ट ने अपने डिसाइपल को 5 एलिमेंट सील अर्थ ग्रेड इंटरमीडिएट रैंक दिया है, जिसके बदले में होस्ट को 20 गुना रिवॉर्ड और जाइनिंग वंडरिंग जेंटल स्वॉर्ड अर्थ ग्रेड का सुपीरियर रैंक वाला टेक्निक मिलता है। तो जीनू फिक्र करते हुए कहती है, मास्टर क्या आप श्योर हो? आपकी एनर्जी को ऐसा ट्रांसफर करने से आपको कोई हार्म नहीं होगा? तो एल्डर जियाओ भी जीनू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, और तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये 3 दिनों के बाद पता चल जाएगा जब मैं गोल्डन कोर रिलम को ब्रेक थ्रू करते हुए 5 स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। जीनू को देखते हैं जो कि ये सुनते ही कहती है, ठीक है फिर मैं 7 पिक पर नजर रखूंगी और मैं इंश्योर करूंगी कि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। तभी एल्डर जियाओ भी मुंह बनाते हुए कहते हैं, ठीक है तुम इतना टेंस मत हो और जाओ ठीक से अपनी प्रैक्टिस करो। तभी जीनू भी एल्डर जियाओ की बातें सुनने के बाद कहती है, हाँ तो मैं जा रही हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी मास्टर। ये बोलते हुए वहाँ से बाहर चले जाती है। तभी एल्डर जियाओ जीनू को भेजने के बाद वहाँ से उठते हुए कहते हैं, ठीक है फिर देखते हैं कि सिस्टम ने मुझे क्या क्या रिवॉर्ड दिया है। ये बोलते हुए सिस्टम के अंदर से एक पिल को निकालते हुए कहते हैं, मैंने 4 टायर ग्रेट रिवॉर्ड पिल के बारे में सुना हूँ और इसे कल्टीवेटर नेशन सॉल रिलम और उससे हाई वाले लोग भी बना सकते हैं, और ये 4 टायर पिल बनाने के लिए हाई मटेरियलों में से सबसे बेहतर एक है। फिर उस गोली को अपने पाउच में रखते हुए कहते हैं, मेरा ये अनुमान है कि हांगमंग सेक्ट में 5 में से ऐसी पिल मौजूद है। फिर सिस्टम से और कुछ ट्रेजर को निकालते हुए कहते हैं, हालांकि मैं क्रॉस कट स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइट हूँ। तभी हम देखते हैं एल्डर जियाओ के हाथ में एक स्क्रॉल होता है जिसमें क्रॉस कट स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक लिखा होता है। तभी एल्डर जियाओ उस टेक्निक को देखते हुए कहते हैं, ये स्वॉर्डमैनशिप के पाथ यानी रास्ते की सबसे बेहतरीन टेक्निक में से एक है। इस टेक्निक के साथ अपने कंफाउंडिंग सॉफ्ट स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करते हुए अनबीटेबल बन जाऊंगा। फिर उस टेक्निक की पावर को यूज करते हुए कहते हैं, ठीक है फिर इसके पावर को टेस्ट करके देखते हैं। ये बोलते हुए अपने 2 उंगली से वो इशारा करते हुए एक चट्टान पे अटैक करा देते हैं। जैसे वो अटैक चट्टान पे रखता है वो चूर चूर हो जाता है। फिर वो अटैक करने के बाद अपने पास स्वॉर्ड बुलाते हुए कहते हैं, ये इतना भी बुरा नहीं है और ये टेक्निक स्वॉर्ड के रास्ते के बेस पर आधारित है। अगर मैं ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड कलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे डर है कि दायरे में फाइट करने का मुद्दा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैंने कल्टीवेट के बेस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था जिसे कि सिस्टम द्वारा रिवॉर्ड दिया गया। फिर एल्डर जियाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे गोल्डन कोर रिलम को ब्रेक थ्रू करते हुए 5वें स्टेज तक पूछना होगा। तब यहाँ से सीन चेंज होकर हमें हांगमंग सेक्ट के बाजार को दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर जियाओ के डिसाइपल जो कि एल्डर जियाओ को छोड़ने के बाद उस बाजार में घूम रहे होते हैं। सेकंड डिसाइपल तो 2 लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करते हुए घूम रहा होता है। तभी 5वां डिसाइपल भी सेकंड डिसाइपल के पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी उस बाजार में 2 लेडी आपस में बातें करते हुए 7 पिक के एल्डर जियाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सेकंड डिसाइपल और 5वां डिसाइपल को वो दोनों लेडी की बातें बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लेडी कहती है, क्या तुमने सुना है 7 पिक का एल्डर जियाओ जो कि ब्रेक थ्रू करते हुए गोल्डन कोर रिलम तक पहुंच गए हैं, और फिर एल्डर जियाओ ने 6 पिक के सेक्ट में अटैक करते हुए एल्डर वांग को भी हरा दिया। और खैर मैंने ये भी सुना हो कि एल्डर जियाओ जो कि अपने फीमेल डिसाइपल के एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए अपना पूरा एसेंस सैक्रिफाइस कर दिया। फिर दोनों ब्लशिंग करते हुए कहते हैं, ओ एल्डर जियाओ तो दिखने में बहुत हैंडसम भी है और मुझे थोड़ा सा जलन हो रहा है जिसके पास ऐसे मास्टर है। तभी हम देखते हैं 5वां डिसाइपल जो कि एल्डर जियाओ को गुस्से से गाली देते हुए अपने मन में कहता है, वो अपाइज बूढ़ा वो लेडी को पावरफुल बना दिया। फिर वो कौन थी? क्या वो एक फीमेल स्लीव नहीं थी? तभी हम देखते हैं सेकंड डिसाइपल के बाद जो कि 2 लेडी होती है उनमें से एक लेडी कहती है, ब्रदर वांग ब्रदर ली, हम दोनों भी 7 सेक्ट पिक के डिसाइपल हुआ करते थे ना। तभी सेकंड लेडी कहती है, फिर आपने क्यों छोड़ दिया? तभी सेकंड डिसाइपल वो दोनों लेडी से कहता है, सीनियर सिस्टर आप लोग इस रूमर अफवाहों पर ध्यान मत दो। और वो अपाइज बूढ़ा जीवा जवान वो इतना कंजूस था कि हमें जल्दबाजी में इलाज से बचने के लिए वहाँ से जाना पड़ा। फिर 5वें डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये सही नहीं है लीशन? तभी लीशन भी अपना सर घुसाते हुए कहता है, हाँ
हाँ जी हाँ ब्रदर, सही बात है। तभी हम देखते हैं फर्स्ट सीनियर डिसाइपल को, जो कि उस बाजार में ही वो होता है। तभी उनमें से एक लेडी कहती है, ओह तो जूनियर ब्रदर ने जो कहा वो सच है। तभी हम देखते हैं फर्स्ट डिसाइपल, जो कि उन लोगों की बात सुनने के बाद गुस्सा होते हुए कहता है, वो बुरा बदमाश जियो जीवान, जो कि ब्रेक थ्रू करते हुए गोल्डन कोर रिलम तक पहुंच गया है। और यहाँ तक कि एल्डर वांग भी उनके ओपोनेंट नहीं थे, और उनके डिसाइपल की कल्टीवेट बेस और उसकी स्किल के बारे में ये अफवाह क्या है। फिर जल्दी से अपने फ्लाई शॉट को निकालते हुए जल्दी से वहाँ से जाते हुए कहता है, बेहतर होगा कि मैं खुद जाके वो देख लूं। तभी सीन चेंज होकर 7 पैक का माउंटेन के गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर जियो और जिनो जो कि वहाँ आए होते हैं। तभी एक डिसाइपल उनके सामने आते हुए ग्रीटिंग करते हुए कहता है, ये बहुत ऑनर की बात है एल्डर जियाओ। तभी हम देखते हैं एल्डर जियाओ के फर्स्ट डिसाइपल को, जो कि वहाँ आने के बाद उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। और इस डिसाइपल के बारे में बताया जाता है, जो कि इस डिसाइपल का नाम ये चैन है, और ये सेक्ट लीडर जेंग ही का सीनियर डिसाइपल है। तभी ये चैन एल्डर जियाओ से कहता है, मैं सेक्ट लीडर की ओर से मैं यहाँ आया हूँ। सेक्ट लीडर ने कहा है कि ग्रैंड सेक का जो कंपटीशन है उसका प्लेस 100 डेज में तैयार हो जाएगा, और सेक्ट लीडर ने मुझे आपको यह सूचित करने के लिए भेजा है ताकि आप अपना प्रिपरेशन कर सके। फिर थोड़ा घबराते हुए एल्डर जियाओ की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपने डिसाइपल को चॉइस करना ये आपके लिए नासमझी साबित हो सकता है, और मुझे ये डर है कि जब समय आएगा जूनियर सिस्टर जो कि मुंह के बल गिरेगी और उसे हार का सामना करना पड़ेगा। तभी हम जीनू को देखते हैं, जो कि सुनने के बाद गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हे तुमने क्या कहा। तभी एल्डर जियाओ उस डिसाइपल को टोन मारते हुए कहते हैं, मुझे डर है कि सेक्ट लीडर की नेफ्यू की आंखें खराब हो गई है। तभी हम देखते हैं ये चैन को, जो कि एल्डर जियाओ की बातें सुनने के बाद शॉक होते हुए कहता है, क्या। तभी एल्डर जियाओ ये चैन को बताते हुए कहते हैं, 3 दिन पहले जीनू एक ड्रेस से ज्यादा और कुछ नहीं थी, और उसका बेस कुछ भी नहीं था, लेकिन आज एक्वारिलम के 10वें स्टेज तक पहुंच गई है, वो भी 3 दिनों में। तो ब्रदर ये चैन, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि क्या तुम खुद भी ऐसी दर हासिल कर सकते हो। तभी हम ये चैन को देखते हैं, जो कि शॉक होते हुए कहता है, क्या 3 दिनों में एक्वारिलम का 10 स्टेज, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो। तभी एल्डर जियाओ ये चैन की बातें सुनने के बाद कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करोगे। फिर जिनू को आवाज लगाते हुए कहते हैं, जिनू ये सो टाइम है। तभी जिनू भी यस मास्टर बोलते हुए कहती है, एक्सप्लोजर स्पिरिचुअल एनर्जी। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं जिनू की बॉडी पे पूरा फायर में बन जाता है। तभी ये चैन भी जिनू की पावर को देख के एकदम से शॉक होते हुए कहता है, क्या वो तो सचमुच एक्वारिलम के 10वें स्टेज तक पहुंच गई है। तभी फर्स्ट डिसाइपल भी जिनू की पावर को देख के एकदम से हैरान होते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर ये चैन कहता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी एल्डर जियाओ पीछे मुड़कर जाते हुए कहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है ब्रदर ये। तभी जिनू को देखते हैं, जो कि ये चैन को मुंह बनाकर चढ़ाने लगती है। तभी सीनियर डिसाइपल अपने नाखून को काटते हुए कहता है, वो बेकार से इसलिए उगल, आज उसका प्रोग्रेस इतना बढ़ चुका है, और वो केवल अपनी क्वालिफिकेशन के साथ भले ही वो खुद को कल्टीवेट कर ले, उसके देर तक का कल्टीवेट के उस स्तर को प्राप्त करने की एबिलिटी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि जियाओ जियान ने वास्तव में उसे उसके पावर को बढ़ाने में मदद की है। फिर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये बूढ़ा जियाओ जियान अपने डेथ से बचते हुए इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और एक एविल से स्माइल करते हुए कहता है, मैंने सुना हो कि स्किल और कल्टीवेट की बेस स्टार्टिंग और ट्रांसफर किसी कल्टीवेट को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस ओल्ड जियाओ जियाओ को खत्म करने का समय आ गया है। तभी ऐसे सीन जो है कंसलिंग चैम्बर का एक थर्ड पिक का एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बड़ी एटीट्यूड में चेयर में बैठा होता है, और इस एल्डर का नाम मैंग यू है, जो कि ये थर्ड पिक का एक एल्डर है। तभी एल्डर मैंग के सामने एल्डर जियाओ का फर्स्ट डिसाइपल आकर एल्डर मैंग को ग्रीटिंग करते हुए एल्डर वांग के बारे में सब बता दिया होता है। तभी एल्डर मैंग कहते हैं, तुम ये कहना चाहते हो कि एल्डर जियाओ ने एल्डर वांग की सारी संपत्ति ले ली है, और अब अपने डिसाइपल के पावर को बढ़ाने के लिए एल्डर जियाओ ने सुप्रीम टेक्निक प्रदान की है। फिर एल्डर वांग कहते हैं, क्या सबसे कमजोर शरण का लाभ उठाकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। यानी कि एल्डर मिंग जो कि एल्डर जियाओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने की बात कर रहे होते हैं। तभी फर्स्ट डिसाइपल एल्डर मिंग को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाते हुए कहता है, एल्डर मिंग आपके दिमाग का क्या कहना। फिर कहता है, एक बार आप एल्डर जियाओ को ओवरटेक कर लो तो आपके सेक्ट में सबसे ज्यादा कल्टीवेट के रिसोर्स होंगे, और एल्डर जियाओ के अत्याचारों को रोक लोगे। तभी एल्डर मिंग ये सुनने के बाद अपने चेयर से उठते हुए कहते हैं, क्यों ना हम 7 पिक के सेक्ट में एक छोटा सा ट्रिप हो आए। फिर एक इविल से हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारा ये प्लान सक्सेस हो गया तो फिर मैं तुम्हें अपना नया सीनियर डिसाइपल बना दूंगा। तभी सीनियर डिसाइपल कहता है, इस चीज के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा एल्डर मिंग। तो गाइस ये बोलते साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।